हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। देखिए, आपका पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस कर देना है चालू, ठीक है। यदि आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाकर एसएससी जीडी 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डली हुए रीजनिंग और मैथ के। ये प्रैक्टिस सेट मैथ का आपका है ये 13वां। इससे पहले आपने और भी 12 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होने वाला है। क्या होने वाला है, 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं इसका आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराता हूँ और 2021 की तुलना में आपका 2023 में सिंपल आने वाला है पेपर, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम जो है वो 60 मिनट है और 80 क्या है क्वेश्चन है। तो चलिए, सभी लोग आंसर करिएगा और बताइएगा आपका 20 में से कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ, सभी लोग आंसर करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से प्रत्येक क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये है। दोगुना समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर कह रहा है 12%, तो 12% को क्या लिख सकते हो आप, 12/100 लिख सकते हो। यदि इसको 4 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 3/25। अब यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू लिखा हुआ है 25 का कर दीजिए आप होल स्क्वायर। क्यों कर दीजिए होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्षों के लिए कहा गया है। यदि यहाँ पर 3 वर्षों के लिए क्या था तो 25 का हम क्यों कर देते, इसलिए हम 25 का यहाँ पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर। कितना होता है 625, और 625 जो निकला है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल मूलधन है। मूलधन पर पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का, ठीक है, दूसरे वर्ष का। अब यहाँ पर देखिए, पहले वर्ष पर हम 3/25 निकालेंगे। 625 का हम 3/25 निकालोगे पहले वर्ष पर, कितना निकलेगा, 75 निकलेगा। निकाल कर देख लीजिएगा, 75 निकलेगा। ऐसे यहाँ पर दूसरे वर्ष पर 3/25 निकालोगे 625 का, कितना निकलेगा, 75 निकलेगा। अब फिर से एक बार आप पहले साल पर 3/25 फिर से निकाल लीजिए, ठीक है। 75 का निकालना है, अब कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए 75 और 75 इन दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। कितना हो जाएगा, 150। 75 कितना हो जाएगा, 150। यदि आप इनको मिला दोगे 75 और 9 मिला दोगे, ये तीनों मिला दोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है, ठीक है। ये 9 लिखा होता है, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 1590, और हमारा कितना निकला है, 159। तो 159 प्रेजेंट करेगा किसको, 1590 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर देखिए 10 का गुणा यदि हम प्रिंसिपल में कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, 6050 निकल के आ जाएगा, 6250। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कितना था, 625। हम 10 का गुणा यदि हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में कर दें तो 1500, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 10 का गुणा यहाँ पर कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1590 हो जाएगा, जैसे कि हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है दोगुना समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 1500 रुपये निकलेगा, जो कि यहाँ भी निकला हुआ है। ये होती है शॉर्ट ट्रिक, आपका 1500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 है। यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है तो पुस्तक की कुल छूट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दे रखा है और आपसे पूछा एकल छूट है, तो आपका इस क्रय मूल्य का कोई वैल्यू मतलब नहीं है, सिर्फ आप इसी से आप निकाल सकते हो। कुल छूट पूछा है आपसे, एकल छूट पूछा है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस ए, ठीक है, बटन 100 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, इससे आप कई छूट हो जल्दी कर पाओगे, इससे ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 3 छूट दे रखी है तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, यदि और भी होता है तो डॉट 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 करके अनंत तक हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 पहली छूट कितनी है, पहली छूट है आपकी 10%, ये हो जाएगा आपका 90/100, समझाने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, और 85/100 और यहाँ पर 80/100, ठीक है। यही तो कह रहा है, एकल छूट पूछा है। यदि आप रामबाण फॉर्मूला लगाते हो, ये होता है A+B+A×B/100, ये होता है रामबाण फॉर्मूला, लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बहुत, और क्या पता आंसर आपका आए या ना आए, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इससे आप जल्दी कर पाओगे, या 2 छूट हो या 3 छूट हो, जल्दी हो जाता है। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी यहाँ पर कट जाएंगी, और 17 पन्ना 85, और यहाँ से काटोगे ये 20। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा आपका ये, ठीक है, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 मल्टीप्लाई 9 बटे आपका नीचे आपका 10 है, और 100 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 68 माइनस 9 करोगे कितना हो जाएगा, 9 8 72 7, और यहाँ पर 9 54 54 और 7 कितना होता है 61 61 हो जाएगा, नीचे 10 था दशमलव लग जाएगा। तो देखिए 100 में से माइनस करोगे आप 61.2 करोगे, कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आएगा 38.8% आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इससे जल्दी आ जाएगा आपका। 2 छूट होती हैं तो और जल्दी आ जाता है आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 18,527 रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है और बी सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी का अनुपात दे रखा है कितना, 4:7 दे रखा है, और बी सी का अनुपात दे रखा है कितना, 5:6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हो ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे यहाँ से, देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, 5 को 20, ठीक है, ए का अनुपात निकल के आ गया 5×7=35, बी का निकल के आ गया 7×42, ये आपका तीनों का ए बी सी का अनुपात निकल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका जो योग है धनराशि का कितना हो जाएगा, 7 और 9, 97 प्रेजेंट करेगा किसको, 18,527 को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए काटोगे, यहाँ से 97 एकम 97, 9 आ जाएगा 191 आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकली है 191। अब क्या पूछा है आपसे, ए का हिस्सा, तो ए के हिस्से का यहाँ पर यूनिट कितना है, 20 है, 20 इसका अनुपात था, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर ए को जो धनराशि मिली वो निकल के आ जाएगी, कितने 0 2 2 18 2 1 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2, क्योंकि वर्ग बनता है आपका इस प्रकार से, ये बन गया वर्ग, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है विकर्ण, तो इस प्रकार से विकर्ण बनते हैं, तो भुजा क्या होती है, भुजा ए होती है, तो आपका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है कितना, 2.6 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 2.6/√2। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², बस कुछ नहीं करना है आपको, इसका ही स्क्वायर कर देना है, जो निकला है ना ए का भुजा निकली है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं। इसका होता है 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 676 होता है, ठीक है। और दशमलव नीचे आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बिंदी
10 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से काटोगे, दुत्ती 6, दुत्ती 6 दूर 16। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 3.38 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल पूछा था ना आपसे, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है इस समीकरण का। तो सभी लोग देखिए इस क्वेश्चन को हम लीव कर दे, छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो सभी लोग आंसर करिएगा क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है, उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 19% की छूट, तो क्या बचेगा 81/100, क्योंकि हमने 100 माना क्रय मूल्य है, 19% छूट दोगे तो 81 बचेगा, ठीक है। 81 बचेगा, ये आपका क्या सेलिंग प्राइस। यदि आपको ये पता है कि सेलिंग प्राइस कौन सी वैल्यू है और क्रय मूल्य कौन सी वैल्यू है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए हमारी ऊपर की वैल्यू क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है विक्रय मूल्य का 18/25, तो 18/25 81/25 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए काटोगे, 9 9 81, 9 दूनी 18, और 5 को 25 को 100 गुणा कर दोगे यहाँ पर, और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा कितना, 8/9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर कितना का है, 1 यूनिट का है, अंतर 1 यूनिट का है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, ऊपर वाला ये 8, तो 8 नीचे हो जाएगा, इस पर हमें बेचना है। अब पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा आपका 12.5%, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र जो है 20 वर्ष थी। तो यहाँ पर देखिए हमने माना कि हस्बैंड, पति को हस्बैंड मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, और पत्नी को वाइफ मान लेते हैं। इनका जो औसत दे रखा है 20 वर्ष है। अब यहाँ पर औसत में 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का आयु का योग जो निकल के आ जाएगा वो आएगा आपका 40 वर्ष। पहले आपको दे रखा था औसत में, अब ये निकल के आ गया इनकी आयु का योग। फिर यहाँ पर कह रहा है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद कह रहे तो 6 वर्ष आपकी वाइफ यानी पत्नी की होगी और 6 वर्ष पति की होगी। कितना होगा टोटल, 6 और 6 12, तो 12 से में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष का बच्चा है, तो 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है परिवार की वर्तमान औसत उम्र क्या होगी। तो परिवार में अब कितने लोग हैं, पहले पति पत्नी थी, एक बच्चा और आ गया, कितने लोग होगा 3 लोग, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, 18 × 54, 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो बॉक्स के नए आयतन और पुराने आयतन से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, बॉक्स का आयतन हो जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणित क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यही तो होता है आयतन। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ओल्ड यानी पुराना आयतन और न्यू आयतन, न्यू आयतन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात दे रखा है पहले 4:3:2, ये आपका पुराना होगा। फिर यहाँ पर कुछ बदलाव, मतलब यहाँ पर चेंजेस किया जा रहा है कि लंबाई में 50% की वृद्धि, तो लंबाई का अनुपात कितना है 4 है, लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही हो जाएगा आपका 50/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए चौड़ाई आपकी ज्यों को त्यों है 3। फिर यहाँ पर क्या रहा है कि ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है, तो हो जाएगा 2 × 40% की कमी की जा रही है, हो जाएगा आपका 60/100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कटेगा आपका
5 या 15, 5 दूनी 10 और यहाँ से काटोगे तो 3/5, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से कट नहीं रहा है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे कटेगा आपका 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 आपका इस साइड चला जाएगा तो कितना 5 दूनी 10 और वहाँ बचाएगा 3 को 9, तो 10:9। अब यहाँ पर देखिए आपका नया आयतन निकल रहा है 9 और पुराना आयतन निकला है 10। अब क्या पूछा है, बॉक्स के नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात। तो नए का आपका कितना 9 है तो 9 है और पुराने का कितना है 10 है, तो 9:10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अस्पताल तक जाने की जो स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो है वो हमने मानी डी है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या और का मतलब होता है प्लस। अब यहाँ पर देखिए दूरी यहाँ भी हमने मानी डी, 2 किलोमीटर की चाल से वो वापस आ रहा है तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा आपका पूरी यात्रा का समय कितना है 4 घंटे 36 मिनट, यही तो है। तो यहाँ पर देखिए 4 घंटे को ले सकते हो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 240 मिनट और यहाँ पर दे रखा है 36 और तो 36 जोड़ दोगे तो आपका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा 276 मिनट। ये मिनट में दे रखा है और स्पीड हमें घंटे में दे रखा है, तो हम ऐसा करेंगे इसको घंटे में चेंज कर लेंगे और घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 30 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका डी प्लस 15D हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 276/60। ये कटेगा 2 बार में और यहाँ से काटोगे 2 एकम 2 2 6 और 38, यहाँ पे हो जाएगा 16D बराबर हो जाएगा 138 और D बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 100 कटेगा नहीं ये 138/16, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए दूरियां कितनी थी, दूरियां थी आपकी 2 जाने में और आने में, तो यहाँ पर 2D, D का मान निकला है यहाँ पर कितना 138/16, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 2D में 138/16, 2 से काटोगे ये 8 बार और यहाँ से कटेगा आपका कितना आ जाएगा कितने से कटेगा 2 से कटेगा ये 4, 2 2 2 नंबर 6 6 दूनी 12 2 नंबर 18/4 और यहाँ से काटोगे 17 चौको 68 17 सही 1/4 किलोमीटर। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि 3 दूरियां होती हैं या 3 स्पीड होती हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि 3 दूरियां होती, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3D करते, 4 दूरियां होती तो 4D करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 दूरियां थी इसे 2D लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है समय लगेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज कितना है 810, प्रिंसिपल कितना है 900 है, टाइम यहाँ 5 का है, रेट परसेंट 5 है, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कटेगा 2 0 से 2 0, 9 से काटोगे 9 9 में क्या से 0, 18 पंचे 90, ठीक है। तो टाइम कितना निकला है 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना है और ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी इसलिए छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है राजेश 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है 40% की हानि होती है, तो हमने माना क्रय मूल्य कितना है 100 है, 40% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना होगा 60 होगा, ठीक है। यदि आपको ये निकालना आ गया कि सेलिंग प्राइस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है तो आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। अब आपको ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य कितना है 1400, तो हमारा कितना है 100, तो 100 प्रेजेंट करेगा किसको 1400 को,
दो बिंदी से दो बिंदी काट दोगे, यहाँ से गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 0 छः को 24 2 840। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका पहले वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर निकालेंगे 40, यहाँ पर निकालें 1400 का इस प्रकार से निकालेंगे 60, इस प्रकार से निकालोगे, ठीक है, निकालोगे इस प्रकार से नहीं निकालोगे, ये भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कुछ लोग ऐसे करते 1400 40 इस प्रकार से, तो ऐसे में गलत हो जाता है, ठीक है। जब आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस कौन सी वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस कौन सी वैल्यू है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई थी और अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की दर से कमी हुई थी। तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, 8,50,000। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले वर्ष में प्रति 12,000 पर, यानी 1,000 पर कितनी की वृद्धि हो रही है, सिर्फ 12 की वृद्धि हो रही है। तो 1,000 पर वृद्धि हो रही है कितनी की, 1,000 पर कितनी, 12 की, तो ये हो जाएगा आपका 1,012। फिर यहाँ पर कह रहा है अगले वर्ष 1% की कमी, 1% की कमी होगी, ये हो जाएगा आपका 99/100। तो यहाँ से देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगी, 17 पना 85 और 5 दूनी 10 और 2 से काटोगे यहाँ से कितना कट, तो 5 10 जीरो 2 6 12, गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से कर दीजिए 6 में 54, 506 का 99 मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 6 में 54 9 पना 45, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 5 और 5 और 4, और यहाँ पर 4 9 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 10 और 5। अब ये निकला है 50,994 लास्ट में। अब 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, 6 बचा है 53, 53 59, तो 951 और 17 पना 85, 17 पना 85, ये किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका 85 और ये आपका पहले वाला ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, एक धनराशि को ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि AD से 1,000 रुपये अधिक मिले हैं तो C को कितना रुपए मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या रहे, A B और C और D इनका अनुपात दे रखा है 5:2:4:3। फिर यहाँ पर कह रहे A और D के अधिक मिले, अधिक का मतलब होता है अंतर। तो देखिए D से A को कितना अधिक मिला है, यहाँ पर 2 यूनिट अधिक मिला है, ठीक, और वहाँ पे कितना मिला है 1,000, तो 2 प्रेजेंट करेगा 1,000 को 2 से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 500, ठीक है। अब क्या पूछा है, C को कितना मिला है, C का यहाँ पर यूनिट कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को 20, 2,000 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको C को मिलेंगे, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, A किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं तो वह कार्य कितना हिस्सा बचेगा, यानी कार्य का कितना हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पर देखिए A जो है किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर रहा है और B जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से देखिए आप 25 का 30 का लासा लीजिए तो आपका निकलेगा टोटल वर्क, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी कर सकते हो, दोनों को एक ही टेबल से काट दीजिए, जैसे कि 25 और 56 और जो टाइम होता है वो हमेशा इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य कौशल या क्षमता का उल्टा होता है समय। तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना है 5:6, ये जगह 6:5 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है वो किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, गुणा कर दीजिए तो 150। चाहे आप ऐसा भी कर ले सकते हो, ऐसा कर लीजिए, ए जो है किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, ए का एफिशिएंसी कितनी है क्षमता 6, गुणा कर दीजिए। दोनों कंडीशन में हमेशा टोटल वर्क सेम आता है, यदि सेम नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क कितना निकला हमारा 150 निकला है टोटल वर्क,
ठीक, काम कितना है 150 यूनिट है। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। दोनों का एफिशिएंसी 11 यूनिट है। कह रहा है 5 दिन तक मिलकर काम किया इन्होंने, तो 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 55। अब यहाँ पर देखिए 5 दिन में ए और बी ने कितना काम कर लिया 55 यूनिट काम कर लिया ए और बी ने 5 दिन में। सिर्फ काम कितना करना है 150, तो 150 में से हम घटा देंगे 55 को, कितना बचेगा 95 बचेगा। अभी बचा कितना है 95 बचा है। ठीक है, कह रहा है कार का कितना हिस्सा, यदि भाग पूछा कितना हिस्सा, तो भाग कितना था 150 था, 150 था, 150 को नीचे रखेंगे, बचा कितना था 95। इसको काट लीजिए, काटोगे यहाँ से तो 5 से काटो 19 पंचे 5 19 और बटे 30, 19 बटे 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका भाग हिस्सा भी बचा हुआ है। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, ए का 39 और बी का 42% का औसत ए बी के 3/5 में के बराबर है, तो ए का कितना प्रतिशत बी का है। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ए का 39%, 39% जो है प्लस बी का 42%, 42%, ये तो कह रहा है का औसत, औसत कहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है ए और बी का अंतर का 3/5, 3/5 के बराबर है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 2 यहाँ लिखा है 2 यहाँ भी पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसमें अपॉन में है। तो यहाँ पर देखिए लासा ली होगी, तो यहाँ पर 2 तो था पहले नीचे, और यहाँ पर 100 हमने एलसीएम ले लिया। अब 3 यहाँ पर और कॉमन ले लीजिए ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर 39 और 42 है, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 33 39 ए प्लस का कितना 3 एकम 3 14 3 42 और बी। ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी मल्टीप्लाई में 3/5 एक कोष्टक के अंदर होंगे। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा आपका, और यहाँ से काटोगे 20 कटेगा, मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, तो 13 ए प्लस के 14 बी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 40 बी, क्योंकि 2 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर, कितना 40 ए माइनस का 40 बी। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर ले आओगे तो क्या बचेगा, हटा दीजिए 27 बी बचेगा, 27 ए बचेगा, और इसको इधर ले आओगे जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 54 बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, बी को आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका ए बटे बी 54/27। ठीक है, काट दीजिए 2/1। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि ए का कितना परसेंट बी है, तो ए का बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पूछा है ए का बी कितना परसेंट है 1/2। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटोगे यहाँ पर 50% करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके चौथे वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ जिनसे प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, भुजाओं के समांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 मीटर स्क्वायर है, तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आयताकार का जो क्षेत्रफल, या कह सकते हो आयत का, हम पहले देखिए जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको, इनको जोड़ देंगे। 110 प्लस कितना 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 180। अब यहाँ पर देखिए चौड़ाई में क्या की गई है, प्रत्येक चारों ओर से एक पथ रास्ता गया है, तो कितना 6 मीटर चौड़ा है, तो 6 मैच कर देंगे, कितना बचेगा 174 बचेगा। अब यहाँ पर कह रहा है 2 क्रॉस पथ, 2 क्रॉस रास्ता है, तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्रॉस किया ना 2 से, 2 क्रॉस पथ है, तो यहाँ से हम 6 से क्या करेंगे, 6 मीटर चौड़ा है तो 6 से यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये निकल के आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा किसका, रास्ते का और आयताकार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा है कि इन पथों के निर्माण की लागत कितनी है 175, तो 175 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं। देखिए 56 30 30 और यहाँ पर 0 लास्ट में मिलने वाला है, तो 0 56 30 और 0 0
3 नंबर 27 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस वाले ऑप्शन में? ये आपके है पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल कितना आता है? 6,4,3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए पहला ट्रिक क्या होता है, यहाँ पर आप ऑप्शन से कर सकते हो जल्दी से। कैसा? आप जीरो को आप ऐड कीजिए 295 में, ये 2495 में। क्या ये 6,4,3 से विभाज्य होता है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है। यदि आप एक पुट करोगे 2495 में, क्या ये तीनों से विभाज्य होगा? ये तो होती है पहली ट्रिक, इससे आप जल्दी कर पाओगे। यदि आप इससे नहीं कर पाते हो तो आपका दूसरा ट्रिक क्या होता है? 6 और 4 और 3 का लीजिए लासा। कितना आएगा? तो यहाँ से देखिए 2 से दोगे तो 6, 2 4 और 3, फिर आप दोगे 3 से, 3 एकम 3 और 2, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आपका 12 आया लासा। कितना? 12 आपका एलसीएम आ रहा है, और यही एलसीएम को आपको 2495 में भाग दे देना है। दीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर कितना बचा? 9 उतारेंगे और 0, और यहाँ पे 5, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 जानता होगा, 12 सतह 84, 12 सतह 84। तो यहाँ पर कितना बचा आपका? 1 और 1। अब कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर आया है आपका और यहाँ पर जो भाजक है, इन दोनों का अंतर देखिए। अंतर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, और ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर, इनका अंतर देखना होता है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जोड़ना पड़ेगा, तो आपका किस वाले ऑप्शन में? चौथे वाले ऑप्शन, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन चेक करके भी देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है तो उनमें से अंतिम 3 संख्या या 3 का औसत कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक क्या हो जाएगा? x+1 विषम है, x+3 होता है विषम संख्या। ठीक है, पूर्णांक आ गया तो x+3, और यहाँ पर हो जाएगा x+5 हो जाएगा, और x+ आपका 7 हो जाएगा, और x+9 हो जाएगा। इनका जो औसत है वो कितना? 11 है। अब यहाँ पे 5 संख्या है तो 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको औसत में दे रखा है। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ोगे 1, 3, 5, 7 और 9, कितना हो जाएगा? 25, और बराबर कितना हो जाएगा? 55, 11 5 55, घटा दोगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से देखिए काटोगे, x का वैल्यू निकलेगा आपका 6। अब क्या पूछा है? अंतिम 3, तो अंतिम 3 की ये हो जाएंगी। x का मान जो निकला है पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे x+5 में रखोगे 6 का मान तो 11। ठीक है, और यहाँ पर x+7 में रखोगे x का मान कितना हो जाएगा? 13, और यहाँ पे रखोगे 15। ठीक है, अंतिम 3 होंगी, ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 1 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 3। ठीक है, अब क्या पूछा? अंतिम 3 संख्याएं थी तो 3 से मल्टीप्लाई, औसत में क्या रहा ना, 3 से डिवाइड कर देंगे। 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाला ऑप्शन में है? ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर क्या रहे, 10% की हानि, 10% की हानि होगी तो ये हो जाएगा आपका 90/100। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होगा आपका सीपी। यहाँ पर देखिए कागज वस्तु को बेचने पर, अब यहाँ पर देखिए इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 9/10। अब यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 9 है, और क्वेश्चन में दे रखा है आपको कितना? 7,281। 9% करेगा 7,281 को, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस कितना था? 9 था, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7,281। काटोगे 9 8 72, 0 9 9 81, गुणा कर दोगे यहाँ से तो आपका कॉस्ट प्राइस बराबर निकल के आ जाएगा कितना? 8,090। ठीक है, 0 नीचे था ना, आपका 10 था नीचे। अब यहाँ पर क्या 10% का लाभ कमाने के लिए, तो 10% का लाभ कमाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 बटे ये हो जाएगा 100।
अब यहाँ पे दो बिंदी से दो बिंदी कटेंगे और ये गुणा करोगे तो ये होगा 809 मल्टीप्लाई 809। तो यहाँ पे हो जाएगा 8899। ये हो जाएगा आपका क्या, सेलिंग प्राइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ कराता हूँ, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।